हम लोग चैप्टर 1 शुरू करते हैं आज से। तो हम लोग का फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में। तो इसी की रिगार्डिंग आज हम लोग जानेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर का नाम है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इंट्रिंसिक मतलब एक प्योर प्रॉपर्टी बोल सकते हो एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। कितने प्रकार के चार्जेस होते हैं वही यहाँ पर लिखा हुआ है। टाइप्स ऑफ चार्जेस: पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन। प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज नेचर का होता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज नेचर का होता है। और ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, उसको डिनोट करते हैं हम लोग सी के थ्रू। बड़ा सी होता है ये। वैल्यू ऑफ ई मतलब एक चार्ज बोल सकते हो। क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है? बेसिक प्रॉपर्टीज। तो उसका बेसिक प्रॉपर्टीज टोटल 3 है। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, मतलब मान के चलो कि एक जार में बहुत सारा चॉकलेट रखा हुआ है, ठीक है, और उन सारे चॉकलेट का अगर हम लोग नाम दे दें Q1 Q2 Q3 करके, तो जो ओवरऑल टोटल जो होगा चॉकलेट, उन सबका क्या होगा? सम होगा। तो वही होता है कि जो टोटल चार्ज होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, मतलब जिसको जोड़ सकते हैं हम लोग। फिर क्या है? चार्ज इज कॉन्सेप्ट, मतलब चार्ज को ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। चार्ज इज कॉन्सेप्ट, ठीक। फिर है हम लोग का क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, that is q is equal to plus minus n e, where n is equal to 1 2 3 4 5। ये ये n का जो वैल्यू है 1/2 या फिर 0.5 इस तरह का नहीं हो सकता है, ठीक है। ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होगा, मतलब n का वैल्यू 1 2 3 4 5 ऐसे ही। अब देखो, जो चार्ज चार्ज जब रेस्ट में होता है तब वो क्या उत्पन्न करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज जब अनएक्सेलरेटेड मोशन में होता है, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहा है चार्ज, तब वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों उत्पन्न करता है, ठीक है। फिर जब चार्ज एक एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब उसका स्पीड अगर बढ़ाते जाएं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है और एनर्जी भी उत्पन्न करता है। समझ गए? उसके बाद हम लोग का चार्जिंग ऑफ है बॉडी। एक बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज कर सकते हैं? यहाँ पर बॉडी का मतलब है कोई एक चीज, समझ रहे हो? कोई एक चीज समझो। बॉडी का मतलब ये नहीं कि शरीर, बॉडी का मतलब होता है एक सिस्टम, कोई एक वस्तु। तो चार्जिंग करने के यहाँ पर 3 मेथड बताए गए हैं: चार्जिंग बाय रबिंग, चार्जिंग बाय कॉन्टैक्ट और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों प्रोसेस से हम लोग किसी भी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आता है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ क्या करता है? देखो तुम लोग, ये कूलम्ब्स लॉ उसी प्रकार से का होता है जैसे तुम लोग इसमें ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में पढ़ता है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? दो बड़े वस्तुओं के बीच लगने वाला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कूलम्ब्स लॉ क्या है कि दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स को हम लोग कहते हैं कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर जैसे मान के चलो दो चार्ज है Q1 Q2 और दोनों के बीच का दूरी है R, समझ रहे हो? तो वो दोनों जो आपस में एक दूसरे का फोर्स लगाता है वो F ही होता है और वो इसके बराबर होता है, समझ रहे हो? अगर एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा तो ये जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव नेचर का होगा, ठीक है। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हुआ तो ये जो फोर्स लगेगा दोनों के बीच वो रिपल्सिव नेचर का होगा, मतलब एक दूसरे को दूर दूर भागेगा एक दूसरे से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कूलम्ब्स लॉ, एग्जाम में हमेशा लिखने के लिए आता है, तो इसको तुम लोग याद करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है इसे, इसको तुम लोग अगर शॉर्ट में लिखना चाहो तो इसको इस तरह से लिख सकते हो कि कूलम्ब्स लॉ, हेडिंग देना, उसके बाद लिखना कि द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस
is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between two charges. बस इतना ही लिखना है सिंपल में। बाकी तुम अगर याद होता है तो इसको लिख देना। ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स F exerted by one point charges on another acts along the line between the charges is inversely proportional to the square of the distance separating the charges and is directly proportional to the product of the charges. The force is repulsive if the charges have the same sign, that is both are positive charges, and attractive if the charges have opposite sign. मतलब एक प्लस एक नेगेटिव होगा। तो के का यहाँ पर जो वैल्यू होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है। जैसे Q1 Q2 चार्ज, पिच का दूरी r, के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ पर अगर सबका वैल्यू रखोगे तो के का वैल्यू निकल के आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। फाइनल जो हम लोग का लॉ होता है वो ये होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये मॉडुलस है एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू याद रखना, इसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास में